हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं थाई हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूं जिसमें आपको 3 कंट्रीज के अलग अलग एक्टर्स की एक्टिंग देखने को मिलेगी। और ये मूवी है द एंटीक शॉप, जो कि आई है 2022 में। ये एक एंथोलॉजी हॉरर फिल्म है जिसमें हमें 3 अलग अलग कहानियां देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.6 है। So without wasting any time, let's get into the horror coaster ride of this movie। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो फोन पर किसी से बात करते हुए ये बताता है कि वो एंटीक शॉप पे जाने के बाद एयरपोर्ट के लिए निकल जाएगा। ये कहकर वो एक दुकान पर जाता है। तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि यहाँ बहुत सारी पुरानी चीजें हैं और ये चीजें सिंगापुर के लोगों को पसंद आती हैं और तुम भी इसे देख सकते हो। और तभी अचानक से उसके सामने एक औरत आ जाती है जिससे वो डर जाता है और उस औरत से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं सिंगापुर से हूँ। वो लेडी कहती है कि आज तक वो बहुत सारे लोगों से मिली है जो सिंगापुर से आते हैं। वो औरत कहती है कि यहाँ जितनी भी चीजें हैं सब एंटीक आइटम्स हैं और सबके पीछे कोई ना कोई कहानी है। और सामान चुनने के बाद वो उसे कहानी सुनाएगी। वहीं पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स था और ये उस लेडी का हेल्पर था। अब एंडी एक चेयर को देखता है जिस पे खून लगा हुआ था और फिर वो चेयर उसे नीचे गिरी हुई दिखती है। और जैसे ही वो लेडी आती है वो देखता है कि वो चेयर बिल्कुल सही से रखी थी। दोस्तों, इस लेडी को हम मैडम बुलाएंगे। अब मैडम एंडी को बताती है कि उस कुर्सी पे बहुत सारे लोग मर चुके हैं लेकिन एक था जो बच गया था। अब मैडम उसके पीछे की कहानी बताती है जो कि एक इंडोनेशियन आदमी की थी और उसका नाम था वादी। वादी एक टैक्सी ड्राइवर था जो काम करने के लिए थाईलैंड आया था क्योंकि वो एक अच्छी नौकरी करना चाहता था। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे एक दिन बैंकॉक का डार्क साइड पता चलेगा। इस कहानी का नाम है सरवाइव, जहां हम उसी ड्राइवर यानी वादी को देखते हैं जिसे 2 आदमियों ने एक कुर्सी पर बांध के बैठा रखा था और उसे बहुत बुरी तरह मार रहे थे। तभी उस आदमी को किसी का कॉल आता है और वो फोन पे बताता है कि वो अभी वादी से पूछताछ कर रहा है। अब वो आदमी वादी से पूछता है कि मेरा सामान कहाँ है, लेकिन वादी फिर भी उसे कुछ नहीं बताता। इसीलिए वो आदमी उसे और मारता है। जब वो आदमी वादी को मार रहा था तो वादी को ऊपर की तरफ एक लड़का खड़ा हुआ नजर आता है जो एक पल बाद गायब हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो जरूर एक आत्मा थी। दोस्तों, यहाँ हम वादी का पास्ट देख पाते हैं कि उसकी एक फैमिली थी जिसमें उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो ये जॉब करना चाहता है क्योंकि उसमें अच्छे पैसे थे और वो अपनी वाइफ से जल्दी वापस आने का वादा करता है। जिसके बाद हम वादी को उसी जॉब पर देखते हैं जहाँ उसका बॉस गाड़ी के पीछे की तरफ एक आदमी को मार रहा था और वो भी अपने सामान के बारे में ही पूछ रहा था। जिसके बाद वो आदमी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और अपने ड्राइवर यानी कि वादी से कहता है कि तुमने कुछ सुना तो नहीं, जिस पर वादी मना कर देता है और कहता है कि उसे थाई समझ में नहीं आती। जिसके बाद उसका बॉस उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। वादी पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब उसका बॉस उस पर भरोसा दिखाता है तो वादी मान जाता है। अब उसका बॉस उसे एक लोकेशन के बारे में बताता है और कुछ पैसे देता है। वादी को वहाँ से एक पैकेज लेना था, जिसके बाद वो सारे पैसे उसके हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि वादी को 2 आदमियों ने पकड़ लिया था और वो उसे मार रहे थे। जब वादी भागने की कोशिश करता है तो एक आदमी उसके पैर पे गोली मार देता है। ये देखकर दूसरे आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। जिसके बाद इन लोगों ने वादी को उसी कुर्सी पे बांध दिया था और ऐसे वादी यहाँ आया था। इसके बाद उन लोगों ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया और साथ ही में वो अपने सामान के बारे में भी पूछ रहे थे, जिस पर वादी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन ये लोग अभी भी उसे मारते जा रहे थे। जिसके बाद उन आदमियों को उनके बॉस का कॉल आता है। वो आदमी बॉस को बताते हैं कि वादी कुछ नहीं बता रहा। दोस्तों, वहीं कुछ दूरी पे हम फल देखते हैं जिन्हें देख के लग रहा था जैसे वहाँ कोई रिचुअल किया गया हो। तभी उस आदमी के साथ जो दूसरा आदमी था वो बताता है कि लोग कहते हैं कि एक आदमी यहाँ मरा था और उसकी आत्मा अब अक्सर यहाँ दिखाई देती है। तभी वादी को किसी की आत्मा दिखाई देती है जो उसी की तरफ आ रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उस पर चिल्लाने लगता है। जैसे ही वो आदमी वादी को मारने वाला होता है तभी उसे कोई धक्का दे देता है। ये बात वो अपने साथी को बताता है, लेकिन उसके साथी को उस पर विश्वास नहीं होता। तभी वादी को एक विजन आता है जिसमें वो उसी कुर्सी पर जिस पर वो अभी बंधा हुआ था उस पर एक लड़के को बैठा हुआ देखता है जो कह रहा था कि उसे कुछ नहीं पता।
लेकिन जिन्होंने उसे पकड़ रखा था वो उस लड़के को शूट कर उसे जान से मार देते हैं। और तभी अचानक से वादी को होश आता है और अब रात हो चुकी थी, वो दोनों आदमी भी सो गए थे। तभी वादी को दूर पड़ी कुछ चीज नजर आती है और वो अपनी रस्सी काटने के लिए धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है। और जब वो उसे उठाता है तो वो देखता है कि उसी लड़के की आत्मा उसके सामने खड़ी थी, जो अगले ही पल गायब हो जाती है क्योंकि उसे पकड़ने वाले एक आदमी का फोन बजने लगा था। लेकिन उसके उठने से पहले ही वादी अपनी जगह पे पहुंच जाता है। हमें पता लगता है कि उनके बॉस को पैकेज मिल गया था जो वादी ने छुपाए थे और उसका बॉस वादी को मार डालने के लिए कहता है। अब एक आदमी वादी को मारने के लिए गन चलाता है लेकिन गन नहीं चलती और वादी अपनी रस्सी काट लेता है, जिसके बाद वो उस आदमी की गन उसी की तरफ मोड़ देता है जिससे वो मर जाता है। इसी दौरान गोली उसके साथी को लगती है और वो भी मर जाता है। अब वादी को उस लड़के की आत्मा नजर आती है, जिसके बाद हम उस लड़के का पास्ट देख पाते हैं जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश था और अचानक से इन लोगों की वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। इसके बाद हम प्रेजेंट का समय देखते हैं जहां एंडी कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि थाईलैंड में भी ऐसा होता है। इसके बाद एंडी एक ब्रेसलेट को देखता है और उसकी कहानी बताने के लिए कहता है और इस बार एलेक्स उसे कहानी बताता है जो कि उसी लेडी का हेल्पर था। वो कहता है कि ये ब्रेसलेट जिस आदमी का था वो सिंगापुर से ही था, लेकिन एक दिन अचानक से वो कहीं गायब हो गया और ये ब्रेसलेट उसकी गर्लफ्रेंड ने रखा और इससे हमेशा एक आवाज आती है। हम देखते हैं कि एंडी इस ब्रेसलेट के पास जाके अपना कान लगाता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है, हेल्प मी। तभी मैडम कहती है कि उसने सुना है कि वो थाईलैंड में ही कहीं फंसा है और हमेशा मदद की पुकार लगाता है। अब मैडम उसे इस ब्रेसलेट की कहानी सुनाती है और ये कहानी है हाफ सेकेंड। इस कहानी में हमें मृत्यु की अदला बदली के बारे में बताया जाता है और फिर एक लड़के को दिखाया जाता है। ये लड़का है रायन, जिसकी अचानक से आंख खुलती है और वो खुद को जेल के अंदर बंद पाता है। उसे बाहर कुछ लोग दिखाई देते हैं। रायन उन्हें आवाज लगाता है और कोई उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था। तभी उसे जेल में एक काला साया नजर आता है, लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। तभी उस लड़के को कुछ बात याद आती है कि वो तेजी से गाड़ी चला रहा था और फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था कि तुमने मुझे चीट किया है। और तभी रास्ते में उसे कोई दिखाई देता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब रायन उस ब्रेसलेट को देखने लगता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है जिसने उसे धोखा दिया था। वो गुस्से में उस ब्रेसलेट को दूर फेंक देता है, लेकिन दूसरे ही पल वो उसके पास आ जाता है जिससे वो डर जाता है। तभी उस जेल में उसे फिर से काला साया नजर आता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आता। लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो दूसरी तरफ वो खुद को ही देखता है। इसका मतलब ये था कि वो अब जिंदा नहीं है। उसे पुलिस वाला होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी वो काला साया रायन पे हमला कर देता है, जिससे वो असली दुनिया में भी मर जाता है। अब यहाँ हम कुछ फ्लैशबैक के सीन्स देखते हैं जहाँ रायन की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मेरी बात सुनो। पर रायन कुछ भी नहीं सुनता और कार से चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंख असल दुनिया में खुलती है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड का उसे कॉल आता है। रायन की गर्लफ्रेंड उससे माफी मांग रही थी, लेकिन वो रॉन्ग नंबर बोल के फोन काट देता है। दोस्तों, हम देख पाते हैं कि रायन अभी भी उस जेल में था और वो काला साया उसके शरीर में था, जिसके बाद हमें पता चलता है कि रायन को फिर कभी नहीं देखा गया। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता और उस जेल की और कई कहानियां हैं। दोस्तों, मैडम किसी से मिली थी, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती थी और उसे नहीं पता कि वो कहाँ से आई, जैसे वो कोई इंसान ही नहीं हो। इसके बाद मैडम एंडी से पूछती हैं कि क्या तुम्हें चाकू पसंद आया। ये कहकर वो उसे कुछ चाकू दिखाती है और किसी एक को चुनने के लिए कहती है, लेकिन एंडी को उस चाकू में कुछ भी खास नहीं दिखता। मैडम यहाँ कहती है कि ये तुम्हारे लिए सिर्फ चाकू होंगे, लेकिन जिसके पास ये चाकू था उसके लिए ये बदले का एक जरिया था और ये चाकू जिसके पास था वो एक कोरियन था और उसका साथ इस चाकू ने दिया था। वो आदमी इसे इकट्ठा करने लगा। तभी एलेक्स एंडी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है उसके घर में कितने चाकू होंगे। तभी मैडम कहती है कि किसी को नहीं पता कि उसके घर में कितने चाकू हैं। अब मैडम एंडी को इस चाकू की कहानी सुनाती है। दोस्तों, इस कहानी का नाम है हैप्पी बर्थडे। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है सॉन्ग, जो बता रहा था कि आज यानी कि 2 फरवरी है और कल उसका जन्मदिन है और कल उसके घर में पार्टी है जहां उसके 3 दोस्त आएंगे। ये कहकर वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है, जिससे हम जान पाते हैं कि वो तीनों उसके अच्छे दोस्त नहीं हैं। ये कहने के बाद वो गला काट कर खुद को मार लेता है। अब हम 3 लड़कों को देखते हैं
जो मस्ती करते हुए सॉन्ग के बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। इनके नाम है चैम्प, ते और विन। अब वही हम सॉन्ग को देखते हैं जिसने खुद को मार लिया था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो पार्टी की तैयारी कर रहा था और उसके साथ एक लड़की भी थी। अब वो तीनों उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां वो अंदर जाने पर देखते हैं कि वहां उनके अलावा कोई भी नहीं था। तभी अचानक से उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे देखकर वो डर जाते हैं और उसके पीछे पीछे सॉन्ग के पास पहुंच जाते हैं, जिसने खुदकुशी कर ली थी। उसके तीनों दोस्त सॉन्ग से पूछते हैं कि हमारे अलावा उसने और किसी को क्यों नहीं बुलाया। सॉन्ग बताता है कि ये पार्टी सिर्फ उनके लिए है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब सभी खेल रहे होते हैं, तभी वो लड़की उनके पास आती है और अजीब तरीके से ऊपर देखने लगती है, जिसे देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं। इसके बाद सभी डिनर करते हैं तो सॉन्ग बताता है कि वो स्कूल की वो सारी बातें अब भूल चुका है। लेकिन तभी चैम्प सॉन्ग से कहता है कि तुम्हें बुली करने में मजा आता था, और वो चाकू उठाकर उसके गले पर रख देता है और कहता है कि तुमने ये सब बदला लेने के लिए तो नहीं किया। वो कहता है कि वो मजाक कर रहा था। वो तीनों देखते हैं कि सॉन्ग ने मीट काटते काटते अपनी उंगली भी काट ली थी, जिसे देखकर वो डर जाते हैं क्योंकि सॉन्ग को फर्क नहीं पड़ रहा था। सॉन्ग कहता है कि तुम खाना खाने के बाद जा सकते हो। ये कहकर वो उस लड़की के साथ चला जाता है। तभी हम फ्लैशबैक के सीन देखते हैं। दोस्तों, स्कूल टाइम पे इन तीनों ने सॉन्ग को बुरी तरह बुली किया था, यहाँ तक कि उसके बाल काटने के साथ साथ उसका शरीर भी काट दिया था। अब तीनों खाना शुरू करते हैं। खाना खाते वक्त ते उन दोनों से कहता है कि उसे दर्द क्यों नहीं हुआ। तभी चैम कहता है कि वो बहुत अजीब है। हम देखते हैं कि जब वो खाना खा रहा था तो ऊपर से खून उसकी प्लेट में गिर रहा था, लेकिन चैम्प इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। ते कहता है कि खाना खाकर घर चलेंगे, लेकिन चैम्प नहीं मानता। और जब वो ते का हाथ पकड़ता है तो वो देखता है कि ऊपर से खून गिर रहा था। ये देखकर वो डर जाता है, जिसके बाद वो सॉन्ग को ढूंढने जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी छत पर चैम को वही लड़की दिखाई देती है और जब वो उसके पीछे भागता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ बहुत सारे बलून्स पड़े थे। तभी विन ते को डराने लगता है और वो एक रूम में गिर जाता है जहाँ ते के हाथ पर कुछ लगता है। लेकिन तभी उनकी नजर वहाँ पड़े सॉन्ग पर जाती है और वो वहाँ लगे टीवी में उसके मरने का वीडियो देखने लगते हैं, जिसे देखकर वो डर जाते हैं। चैम्प उसका चाकू उठाकर उसके पैर पे मार देता है। तभी विन उसे रोकता है, लेकिन सॉन्ग की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। ते पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन चैम्प मना कर देता है क्योंकि अब उस चाकू पे चैम्प के फिंगरप्रिंट्स थे। इसीलिए ये लोग वापस जाने का फैसला करते हैं। तभी वहाँ की लाइट भी चली जाती है। हम देखते हैं कि ते को कुछ हो जाता है। चैम्प और विन उसके सामने होते हैं, लेकिन उसे दिखते नहीं और वो उन्हें आवाज लगाता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है। हम उसके पीछे सॉन्ग को देखते हैं, लेकिन जब वो मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। विन और चैम्प को लगता है कि ते बिजली का बॉक्स ढूंढने गया है। वहीं बाहर जब ते जा रहा होता है तो सॉन्ग उसे पकड़ लेता है और उसे सामने वही लड़की दिखाई देती है जो सॉन्ग के साथ थी। वो ते को लगातार मारने लगती है, लेकिन ते देखता है कि उसे कुछ नहीं हुआ और अगले ही पल वो लड़की गायब हो जाती है और उसके सामने खड़ा था सॉन्ग, जिसपे बहुत सारा खून लगा हुआ था। ते डर के मारे भागता हुआ एक किचन में चला जाता है। वहीं जब विन और चैम्प छत पे जा रहे थे तो विन ते की आवाज सुनता है जो मदद के लिए पुकार रहा था। विन उसे बचाने के लिए भागता है और चैम्प अकेला ही ऊपर जाता है और सबूत मिटाने लगता है। उधर हम ते को देखते हैं जो डर के मारे सॉन्ग से माफी मांग रहा था और कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की, हम बस थोड़े मजे करते थे और सिर्फ चैम्प भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था और जब हमने तुम्हारे बाल काटे थे वो सब गलती से हुआ था। हमारा प्लान सिर्फ तुम्हारे कपड़े जलाने का था। विन उसकी आवाज सुन के उसी की तरफ आने लगता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से विन देख नहीं पा रहा था और जब वो सही से देखता है तो वो सॉन्ग था जो मदद के लिए बुला रहा था। दोस्तों, सॉन्ग के मुंह से कुछ निकल रहा था जो जमीन पे गिरता है। ये देखकर विन भागने लगता है, लेकिन सॉन्ग के मुंह से निकली हुई चीज की वजह से वो फिसल के वहीं गिर जाता है, लेकिन विन किसी तरह उठ के वहाँ से भागता है। हम देखते हैं कि किचन में गैस खुद ही चालू हो जाती है और जब ते वहाँ से निकलने के लिए खड़ा होता है तो वहाँ चारों तरफ कई धारदार चाकू थे, जिससे उसका पैर कट जाता है। वो चाकू से बचने के लिए एक जगह चढ़ जाता है। तभी उसे सॉन्ग की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि तुमने बेरहमी से मेरे बाल काटे थे और मेरे सिर से खून निकल रहा था, लेकिन तुम नहीं रुके। ते कहता है कि मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ, लेकिन तभी ते देखता है कि सॉन्ग बिल्कुल उसके पास खड़ा था और वो घबरा के सीधा गैस पर गिरता है, जिससे वो जलने लगता है। तभी बहुत सारे चाकू नीचे गिरते हैं। 2 चाकू उसके सर के आर पार हो जाते हैं और वो मर जाता है। अब हम चैम को देखते हैं जो सॉन्ग के पैर से चाकू निकालता है और ऐसा करते ही सॉन्ग खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि ये सिर्फ उसका वहम था
वही विन सॉन्ग से बचकर भाग रहा था और सॉन्ग लगातार उसका पीछा कर रहा था। नीचे आने पे चैम्प सॉन्ग को खड़ा हुआ पाता है और गुस्से से उसकी तरफ भागकर उसे मारने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो सॉन्ग नहीं विन था, लेकिन चैम्प को ऐसा लग रहा था कि वो सॉन्ग है। तभी उसे वहाँ वो चीज मिल जाती है जिससे वो वहाँ निशाना लगा रहे थे और वो किसी चाकू से कम नहीं थे। चैम्प उसे उठाकर विन के हाथ में घुसा देता है, लेकिन उसे विन की जगह सॉन्ग हंसता हुआ नजर आता है और चैम्प उस पर लगातार हमला करता है जिससे विन मर जाता है। लेकिन चैम्प को लग रहा था कि उसने सॉन्ग को मार दिया है। तभी सॉन्ग और वो लड़की उसके सामने आते हैं और सॉन्ग उसे बताता है कि ये सब उसका एक प्लान था। दरअसल उसने खाने में कुछ ऐसी ड्रग्स मिलाई थी जिससे इंसान को वहम होने लगता है और इसी वजह से वो लोग सिर्फ वही देख पा रहे थे जो सॉन्ग उन्हें दिखाना चाहता था। अब वो चैम्प से कहता है कि अब तुम एक खूनी हो। अब वो चैम्प से कहता है कि वो उसे चाहे तो मार सकता है और वो अपनी कलाई काट लेता है। ये कहकर वो पुलिस को भी नाटक करके वहाँ बुलाता है और चैम्प से कहता है कि उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो खूनी बनकर जेल में जाए या खुद को मार ले। और अब पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी और हम चैम्प को मरा हुआ देखते हैं, यानी उसने खुद को ही मार लिया था। सॉन्ग पुलिस वालों को झूठी कहानी बता देता है जिससे वो और उसके साथ वाली लड़की बच जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ मैडम सबको चाय दे रही थी और वो एलेक्स से पूछती हैं कि उसने एक्स्ट्रा कप क्यों रखा है। तो वो बताता है कि वहाँ वो आ रहा है जो कि बच गया था। और तभी हम वहाँ पर सॉन्ग को देखते हैं और वो मैडम के लिए कुछ सामान भी लाया था। जिसके बाद एंडी सॉन्ग से कहता है तो तुम ही वो हो जो यहाँ चाकू बेचने आता है। सॉन्ग एंडी से कहता है कि मैडम ने मेरी कहानी तुम्हें पहले ही बता दी है और यही रास्ता है किसी चीज की एंटीक वैल्यू बनाने का। एंडी जानना चाहता है कि क्या कहानी सच है। तब सॉन्ग कहता है कि क्या तुम्हें कहानी सुन के मजा नहीं आया। तभी एंडी को याद आता है कि उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया है और एंडी उस ब्रेसलेट को उठाता है। सॉन्ग पूछता है कि सबसे ज्यादा दर्दनाक क्या होता है, जिस पे एंडी कहता है कि किसी को टॉर्चर करना। अब एंडी जाने लगता है और जाते हुए सॉन्ग से कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे, जिस पे सॉन्ग कहता है कि मुझसे पहली बार ऐसा किसी ने कहा है। अंत में मैडम हमसे कहती हैं कि तुम कोई भी चीज चूज करो और मैं तुम्हें उसकी कहानी बताऊंगी। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि सॉन्ग के साथ जो लड़की थी आखिर वो कौन थी। दोस्तों दरअसल वो सॉन्ग के घर पे काम करने वाली मेड थी, लेकिन इस मूवी में क्लियर नहीं बताया गया है कि आखिर मेड के कैरेक्टर को यहाँ क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन थाई थ्रिलर हॉरर मूवी द एंटीक शॉप को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।